नमस्कार, मैं आदित्य हूं और आप द लोकनीति देख रहे हैं। पी चिदंबरम की गिरफ्तारी को लेकर के तलवार लटक रही है। ईडी और सीबीआई उनके घर पे लगातार दबिश बनाए हुए हैं। मीडिया में दो तरह की आवाज़ें आ रही हैं। जिस तरह से आप लोग जान रहे हैं कि मीडिया का दो धड़ा हो चुका है और दो तरह की आवाज़ें आ रही हैं। एक धड़ा ये कह रहा है कि पी चिदंबरम की गवाही गिरफ्तारी इतनी ज़रूरी नहीं है, इसमें सीबीआई और ईडी को इतनी जल्दबाजी क्या है, जबकि वो पूरी तरह से हर पूछताछ में सहयोग कर रहे हैं। और दूसरा धड़ा ये कह रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग का एक सीरियस मामला है और इसके मैग्नीट्यूड को देखते हुए जो हाई कोर्ट है उसने उनकी जमानत याचिका को खारिज किया है। और उसके बाद इस वक्त 11 बजे उनको अप्रोच करना था सीनियर मोस्ट जज को सुप्रीम कोर्ट के, जिनको उन्होंने किया भी, लेकिन उन्होंने फिर इस मामले को चीफ जस्टिस को रेफर कर दिया। चीफ जस्टिस दोपहर के बाद, हो सकता है सुनवाई चल रही हो जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो उस पर सुनवाई करेंगे। मेरे साथ इस पूरे मामले को बैलेंस के समझने के लिए, इसके वास्तविक तथ्य को जानने के लिए मैं एक खोज में निकला और खोज में निकलते हुए मैं भोपाल में इस वक्त हूँ, न्यू कोर्ट में। और यहाँ पर हमारे साथ वरिष्ठ वकील विजय चौधरी जी हैं, जो कि बहुत बड़े माने जाने वकील हैं। उनसे हम बात करेंगे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको मौका देने के लिए। हाँ। सर, सबसे पहले जानना चाहूँगा किस तरह के मामले हैं, क्या इस तरह के मामले में एक पूर्व गृह मंत्री को अरेस्ट करना जल्दबाजी नहीं है? देखिए, मेरा ये कहना है कि जो अरेस्ट होती है और जो जमानत होती है वो केस के एक पहलू होते हैं। जिन मामलों में 7 साल तक की सज़ा है उनमें संसद ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 में परिवर्तन कर दिया है। उनमें गिरफ्तारी करना आवश्यक नहीं है। पूछताछ के लिए आप आरोपी को बुला सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ये भी जजमेंट हैं कि किसी भी आरोपी को आप उसके विरुद्ध दस्तावेज देने के लिए विवश नहीं कर सकते। पुलिस इस बात को जानती नहीं है। आम थानों के पुलिस अधिकारी मुलजिमों को नोटिस जारी करते हैं धारा 91 में कि आप लाके हमको दस्तावेज दो, जबकि पुलिस अधिकारियों को इस तरह के दस्तावेज मांगने का कोई अधिकार नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने अपने अनेक केसों में मना किया है। लेकिन इसमें हाई कोर्ट ही उनकी जमानत याचिका को खारिज कर रहा है। हाई कोर्ट ने ये लिख के जमानत खारिज की कि मामला गंभीर है। उनको अग्रिम जमानत नहीं दी, लेकिन हाई कोर्ट कोई अंतिम कोर्ट थोड़ी है। हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट बैठी हुई है। अगर कोई सीनियर लॉयर हैं, वो भारत के गृह मंत्री रह चुके हैं, इतने साल से सांसद हैं, वो कोई भागेंगे, फरार थोड़ी होंगे कोई। वो उनको जेल में रखना बिल्कुल आवश्यक नहीं है और उनकी जमानत मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को जमानत देना चाहिए। सर, एक चीज़ लास्ट सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा थोड़ा सा। जो मैं उनका जुडिशियल पूरा स्टेटमेंट पढ़ रहा था जज साहब का, तो उसमें मैंने अंग्रेजी में था पूरा, उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि एक राज्यसभा सांसद हैं और सांसद रहे हैं, गृह मंत्री रहे हैं, उनका इस तरह के मनी लॉन्ड्रिंग केस में शामिल होना अपने में एक जो मैग्नीट्यूड ऑफ केस है, जिसको कहे जाए केस की गंभीरता, वो कोर्ट ने अपने विवेक से उसको उस जमानत को खारिज किया। पूरा कानून आप पढ़ लीजिए, चाहे दीवानी हो या फौजदारी, कहीं भी ना तो राज्य मंत्री, ना गृह मंत्री, ना प्राइम मिनिस्टर, ना मुख्यमंत्री, ना गरीब, ना धनवान, कुछ भी नहीं लिखा है। पर्सन लिखा हुआ है। अब जो न्यायाधीश लिखते हैं, मुझे उनसे कुछ नहीं कहना। मैं तो न्यायाधीश हमारे लिए भगवान के बाद दूसरा स्थान मानता हूँ, लेकिन इन सब लिखने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। व्यक्ति है, व्यक्ति का केस देखो, आप व्यक्ति समझो, व्यक्ति समझ के काम करो। ये नहीं है कि साहब कोई बड़ा आदमी है, उससे गलती हो गई, आप उसको बुक कर दो, ऐसा नहीं होता है। सर, एक टेक्निकल क्वेश्चन और है कि 3 पॉइंट जो डिस्कशन है, जो डिस्कोर्स चल रहा है इस मुद्दे पे, उसमें 3 पॉइंट बताया जा रहा है। किसी को इंटरिम जमानत ना देने का 3 रीजन दे रहे हैं, या तो भाग जाएगा, या वो सहयोग नहीं कर रहा है, या जो है उस किसी को प्रभावित करेगा, जांच को प्रभावित करेगा। लेकिन क्योंकि 2007-8 का मामला, चार्जशीट पहले से फाइल हो चुकी है, भागने का कोई सवाल नहीं। 50 घंटे तक ईडी ने उनसे पूछताछ की, सीबीआई ने उनमें सहयोग भी किया, हमेशा प्रेजेंट रह रहे हैं। ऐसी स्थिति में वो भागेंगे तो नहीं, लेकिन उसके बाद भी जमानत याचिका को, क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ये सुप्रीम कोर्ट नहीं बोला है कि जांच को प्रभावित नहीं करेगा, भागेगा नहीं और साक्ष्य को दबाएगा नहीं, तो जमानत दे देना चाहिए। और इसमें चार्जशीट आ चुकी है, तो इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। ये 100% मेरे मत में जमानत का केस है।
तो ये थे विजय चौधरी जी, जिनका मैं बहुत आभारी रहूँगा। बहुत चूँकि चैम्बर में बैठे हुए हैं, बहुत सारे क्लाइंट और बहुत लोग यहाँ पर हैं, इसमें समय दिया इन्होंने। बहुत साधारण भाषा में मैं आपको संक्षेप में बता के इस वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ। उनका कहना यह है कि जो 3 पॉइंट हैं जिसके आधार पर किसी की जमानत याचिका को खारिज किया जा सकता है, वो तीनों पॉइंट इस केस में अप्लाई नहीं हो रहे हैं। ना तो चिदम्बरम भाग सकते हैं, ना वो जाँच में सहयोग ना करने की स्थिति में है, और ना ही वो किसी भी एक तरह के एविडेंस को प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि ये 2007-8 का मामला है और इसमें पहले से चार्जशीट फाइल हो चुकी है। तो इसमें इस तरह का कोई पहलू नज़र नहीं आ रहा है। फिर भी अगर हाई कोर्ट ने जमानत नहीं दी तो उसमें प्रश्न उठ रहे हैं। मैं विजय चौधरी से बात कर रहा था, उनकी भी राय आपके सामने है। आप देख रहे थे द लोक नीति। इसी तरह के तमाम वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।